नमस्कार। आज हमारे हाथ एक काफ़ी दिलचस्प आध्यात्मिक लेख लगा है। शीर्षक है ज्ञानोदय, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। ये कुछ बड़े सवाल उठाता है ना? जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। मैं कौन हूँ? यहाँ क्यों हूँ? मतलब इस जिंदगी का असली मकसद क्या है? अक्सर हम सफलता, रिश्ते, पैसे, इन सब के पीछे भागते हुए भी ये सवाल कहीं ना कहीं मन में अटक जाते हैं। तो आज इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस लेख के जरिए। बिल्कुल। और देखिए, ये लेख शुरू में ही एक बात साफ करता है कि ज्ञानोदय कोई धर्म या कोई खास विश्वास का मामला नहीं है। ये होने की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, शुद्ध जागरूकता की स्थिति। वो पल जब आत्मा अपने असली रूप को पहचान लेती है, जैसे मन का शोर एकदम शांत हो जाए, वो जो अहंकार है वो घुल जाए और सच सामने आ जाए। कह सकते हैं कि वो जो माया का पर्दा है या भ्रम के बादल हैं वो छंट जाते हैं। तो ये ज्ञानोदय असल में है क्या चीज़ फिर? मतलब ये शरीर या मन होने के एहसास से अलग कैसे है? लेख कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, वो कहता है कि ये जानना है कि मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, मैं वो हूं जो इन सबको देख रहा है। साक्षी। आत्मा। साक्षी। हाँ, ये अलगाव के सपने से जागना है, ये पहचानना कि असली मैं वो चेतना है जो समय से परे है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो एकदम शुद्ध है। जैसे मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं हाँ। और ट्रैफिक को गुजरते देख रहे हैं। हाँ। आप वो ट्रैफिक नहीं है ना? हाँ। आप तो देखने वाले हैं। सही। बस लेख कहता है कि असली मैं वही देखने वाला है, साक्षी। अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो माया का कॉन्सेप्ट, वो भ्रम जिसमें हम जीते हैं। लेख कहता है कि जन्म से ही हमें कंडीशन किया जाता है। नाम, भूमिकाएं, लेबल्स, जैसे डॉक्टर, गरीब, सुंदर, सफल या असफल, ये सब। हाँ, और लेख ही ने बड़ा अच्छा कहता है, आत्मा के पहने हुए अस्थाई कपड़े, पोशाक। दिलचस्प बात यह है कि ज्ञानोदय का मतलब इन कपड़ों को उतार फेंकना नहीं है, बल्कि ये समझ जाना है कि आप ये कपड़े नहीं हैं। आप वो हैं जो इन कपड़ों को पहने हुए हैं या इन अनुभवों से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, आप वो हैं जो इन सारे अनुभवों, सुख, दुख, सफलता, असफलता को अनुभव कर रहा है। आप ज्ञाता हैं, उनसे अलग। और ये समझ ही ज्ञानोदय की तरफ पहला कदम है, कह सकते हैं। तो फिर इस ज्ञानोदय तक पहुंचने का सफर कैसा होता है? क्या ये अचानक होता है, एकदम से? लेख कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए धीरे धीरे होता है, जैसे कोई कली खिलकर फूल बनती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक क्रमिक विकास जैसा है और रास्ते भी कई बताए गए हैं। जैसे ज्ञान योग है समझ और विवेक से, भक्ति योग प्रेम और समर्पण से, कर्म योग भी है बिना फल की चिंता किए कर्म करने से, और ध्यान योग मेडिटेशन और मौन से। कई रास्ते हैं। हाँ, पर लेख एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है कि रास्ता उतना अहम नहीं है जितनी वो गहरी लगन और ईमानदारी है सच को जानने की। आपकी प्यास कितनी तीव्र है वो ज्यादा मायने रखता है। और मान लीजिए कोई इस अवस्था तक पहुंच गया, ज्ञानोदय हो गया, तो उसके बाद क्या? क्या दुनिया बदल जाती है? दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को देखने वाला बदल जाता है। लेख कहता है कि व्यक्ति बाहरी हालातों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। हाँ, चीजों को पाने की इच्छा की जगह उन्हें बनाने या रचने, मतलब क्रिएट करने की भावना आ जाती है। और क्योंकि वो जो झूठा मैं है, अहंकार, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। क्योंकि झूठे स्व की तो मृत्यु हो ही चुकी होती है एक तरह से। सही कहा। तो बाहर भले ही उथल पुथल हो, अंदर एक शांति बनी रहती है। बिल्कुल। व्यक्ति मुश्किल हालातों में भी शांत रहता है, प्रेम करता है, पर बिना चिपके हुए, मतलब अनासक्ति। ताकतवर होता है पर बिना अहंकार के, और पूरी तरह से वर्तमान पल में जीता है। जीवन का केंद्र बदल जाता है। हाँ, अहंकार से हटकर आत्मा बन जाता है। ये गहरी आंतरिक आजादी है। ज्ञानोदय को लेके कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, है ना? जैसे लोग सोचते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति पहाड़ों पर चला जाता है, या उसमें कोई भावनाएं ही नहीं बचती, या वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। हाँ, ये आम धारणाएं हैं, लेकिन लेख इन बातों को साफ करता है। असल में ज्ञानोदय का मतलब है अपनी उस दिव्य जागरूकता में टिके रहकर
पूरी तरह से इंसान बने रहना। भावनाएं खत्म नहीं होती। नहीं, भावनाएं खत्म नहीं होती, बल्कि व्यक्ति उनका गुलाम नहीं रहता, उन्हें समझता है, उनसे ऊपर उठ जाता है। इसके कुछ संकेत भी बताए गए हैं लेख में, जैसे बाहरी हालात चाहे जैसे हों, अंदर एक गहरी शांति महसूस होना, चीजों और लोगों से लगाव रखना पर उन पर निर्भर न होना। ये रूखापन नहीं है, ये अनासक्ति है। अच्छा। एक ठहराव महसूस होना, अटूट उपस्थिति, सभी जीवों के लिए करुणा और ऐसा विवेक जो किताबों से रटा हुआ नहीं बल्कि अंदर से आता है, आंतरिक ज्ञान। सबसे बड़ा सवाल शायद ये है, क्या कोई भी इस अवस्था को पा सकता है? मतलब उसका अतीत, धर्म या हालात कुछ भी हों, क्या ये सबके लिए संभव है? लेख का जवाब एकदम साफ है, हाँ बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कैसा रहा है या आप किस पृष्ठभूमि से हैं। सच का बीज, वो दिव्य चिंगारी हम सबके अंदर पहले से मौजूद है। पहले से ही है? हाँ, बस जरूरत है शक, अहंकार और भ्रम की जो परतें हैं उन्हें हटाने की। जैसा उपनिषदों में कहा गया है, तत् त्वम असि, तुम वही हो। तुम वही हो, मतलब जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो असल में हम खुद ही हैं, कहीं बाहर नहीं। तो इस पूरे लेख का निचोड़ यही निकलता है कि वो जो प्रकाश है वो कहीं बाहर से नहीं आना है, वो तो पहले से अंदर है, बस उस पर जमी धूल हटानी है। ये कोई बाहरी दौड़ नहीं बल्कि एक भीतरी खोज है। सही कहा। ये लेख मानो हमें एक निमंत्रण दे रहा है अंदर की यात्रा पर निकलने का, और ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए, क्या हम दुनिया के इस शोर शराबे से थोड़ा हटकर अपने अंदर की उस गहरी खामोशी को सुनने के लिए तैयार हैं? यानी भाग दौड़ से थोड़ा ठहर कर, सांस लेकर अपने अंदर झांकने का बुलावा। वाकई एक दिलचस्प विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।